तो क्या आपको ये बात पता है कि हमारी जो मतलब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें एक स्पेस में भी होटल है। और क्या आपको ये बात पता है कि जो जल्लाद होता है यानी कि जो जज होता है वो जब सज़ा सुनाता है किसी भी क्रिमिनल को डेथ की मतलब कि फांसी की सज़ा सुनाता है तो उससे पहले उसके कान में क्या बोलता है। तो इस वीडियो में आप कुछ ऐसी अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स को जानोगे जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स एक्सप्लोर आवर टुडेज़ वीडियो। तो दोस्तों क्या आपको ये बात पता है कि जो अभी तक की सबसे पुरानी मस्जिद कहाँ पे है, जिसको हम मॉस्को कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो कहाँ पर है। तो इसका आंसर है कि अभी तक की जो सबसे पुरानी मॉस्को है वो है क्यूबा में। क्यूबा में वो मॉस्को है, उसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये इमेज में जो आप मॉस्को देख पा रहे हैं ये है सबसे पुरानी। फैक्ट नंबर 2, अब बहुत सारे आपने बीचेस देखे होंगे, ठीक है। बीचेस पे आप जैसे कि मान लीजिए मेन तो वहाँ पे समुद्र ही होता है आगे। तो जैसे कि आपने देखा है कि सीज़ होती है, कितनी अलग अलग तरह की सीज़ होती है, हर जगह पे लोकेटेड होती है। तो क्या आपको ये बात पता है कि एक सी है जो डेड सी नाम से फेमस है, ठीक है। वर्ल्ड में वो डेड सी नाम से फेमस है, पर उसकी स्पेशलिटी इसके उल्टी है। जैसे कि इसका नाम डेड सी है कि मतलब कि अगर आप सोचें तो इसमें डेड सी नाम की वजह से मतलब कि लोग डूबने चाहिए, पर अगर आप इसकी जैसे कि इमेज देखें अपने स्क्रीन पे तो इसका जैसे आप देख रहे हैं कि डेड सी है तो इसमें बंदे डूबते ही नहीं है, मतलब कि तैरे रहते एक जगह पे, मतलब कि जो टॉप होता है वहीं पे रहते हैं वो, ठीक है। वो डूबते बिल्कुल भी नहीं है। ये इसकी स्पेशलिटी है डेड सी की, मतलब इसका जो नाम है इसके वो दूसरा उल्टा ही चीज़ है। इसका नाम है डेड सी और बंदे इसमें डूबते नहीं है। नंबर 3, जैसे कि आप मतलब कि हर महीने अपनी जो है हेयर स्टाइल कटाने के लिए सैलून में जाते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे कि आपको किसी सैलून की जो कटिंग है वो अच्छी नहीं लगी तो आप दूसरे सैलून में विज़िट करते होंगे। जैसे कि आप अलग अलग सैलून में विज़िट करते हैं तो कई बार कभी बहुत रेयर या फिर कई बार ऐसा मान लीजिए आप कई बार उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें करी होती है सैलून ने कि भाई आपको लोगों को अट्रैक्ट करती है वो चीज़ें, ठीक है। वो चीज़ें अट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से आप लोग जाते हैं वहाँ पे और कटिंग कराते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो भले ही अच्छी कटिंग ना करे पर उसने ऐसी अट्रैक्शन रखी होती है जिसकी वजह से आप वहाँ पे जाते हैं और कटिंग कराते हैं। अगर हम देखा जाए तो क्या आपको ये बात पता है कि हमारे इंडिया में एक ऐसा बार्बर है, मतलब कि एक ऐसा सैलून शॉप है, उसमें अगर आप अपने बाल कटाने जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली अगर आप अपने बाल कटाने जाएंगे वहाँ पे तो आपको वहाँ पे बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। आप ये जो स्क्रीन अपनी इमेज पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक बुक शेल्फ दिख रहा होगा जिसमें कितनी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, लाइब्रेरी टाइप्स। पर ये लाइब्रेरी नहीं है, ये छोटा सा एक बुक शेल्फ है आपके फ्रंट में, बस ये जितना है उतना ही है और इसमें कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं। तो अगर आप यहाँ पे कटिंग कराने आए हैं तो अगर आप यहाँ पे बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, बुक्स पढ़ते हो तो आपको आपकी कटिंग पे या फिर आप ओवरऑल जो भी अपना कटिंग कराते हैं या हेयर कलिंग कराते हैं, जो भी करवाते हैं, उस पर आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। यही है इसका स्पेशलिटी इस सैलून की कि आप कुछ भी करवाइए, अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको उस पर ओवरऑल पे 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस सैलून। नंबर 4, नॉर्मली जैसे कि आप देखते हैं जो ह्यूमंस होते हैं वो कितनी तेज़ भागते हैं और उनसे कहीं ज़्यादा तेज़ अगर हम देखा जाए तो जो है एनिमल्स हैं वो भागते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि सोचते हैं जैसे कि मतलब कि वैसे नॉर्मली तो है नहीं, पर हॉर्स जैसे हम लोग सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा तेज़ भागता है, ठीक है। हॉर्स मतलब कि भागता बहुत तेज़ ज़्यादा है, पर जो हॉर्स के मतलब जो जैगुआर होता है जिसकी आप इमेज अभी देख रहे हैं, क्लिप्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जो जैगुआर होता है इसकी एक स्पेशलिटी होती है और इसकी जैसी स्पेशलिटी है वैसी किसी भी एनिमल की नहीं है। वैसी स्पेशलिटी आपने ना आज तक सुनी होगी। तो इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि जो जैगुआर है वो 0.3 सेकंड में, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, 0.3 सेकंड में वो 70 से ऊपर किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकता है, ठीक है। 70 किलोमीटर पर आवर के ऊपर से स्पीड पकड़ सकता है सिर्फ 0.3 सेकंड में, मतलब उसकी स्पीड आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। और जो जैगुआर है वो अपना मतलब कि मान लीजिए आप 75 से 80% जो है वो हवा में ही रहता है, मतलब कि एक जंप ले लेके वो भागता है एक तरह से, आप ये मान लीजिए, ठीक है। वो इतने बड़े बड़े जंप लेता है, जैसे अब आपको जो स्क्रीन पे अपनी इमेज देख रही होगी
जिस पे इतना ऊपर वो मतलब कि पूरा जंप लिया हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो वो जंप ले लेके भागता है, और उसके जो जंप होता है वो इतनी दूर दूर तक जाता है। तो वो बस पैर रखता है सिर्फ आगे पुश करने के लिए अपने आप को, ठीक है। इसके लिए वो सिर्फ 75 से 80 to 95 भी आप बोल सकते हैं, वो जो ज़मीन पे नहीं रहता वो हवा में ही जा रहा होता है। जो आप इसका यही फैक्ट है कि जो जैगुआर है वो 0.3 सेकेंड में 70 किलोमीटर से भी ऊपर की स्पीड पकड़ लेता है भागने की। फैक्ट नंबर 5, जो होटल्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पे आप अगर मान लीजिए कहीं पे भी आप घूमने फिरने जाते हैं, कहीं पे भी घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे आप स्टे करते हैं, होटल में स्टे करते हैं, वहाँ पे आपको डिलीशियस खाना मिलता है, ठीक है। तो आप होटल को एक तरह से इंजॉय करते हैं, अपने घर से बेहतर मानते हैं कई लोग कि होटल में रहना अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है। पर क्या आपको ये बात पता है कि जैसे कि आप जितने भी होटल विज़िट करते हैं, ठीक है, उससे एक अलग तरह का होटल कहाँ पर है। तो जो अभी तक का जो आप जितने भी मतलब कि अपने जो रेस्टोरेंट या फिर होटल जिसको भी विज़िट करते हैं, जहाँ पे आप नाइट स्टे करते हैं या फिर रुकते हैं, रात भर बिताते हैं अपने, जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, तो क्या आपको ये बात पता है लोग ऐसा कह रहे हैं, या फिर मान लीजिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि 2027 में एक वो लोग ऐसा होटल बनाएंगे जो स्पेस में होएगा। यहाँ पे ये बात सही सुन रहे हैं आप, अपनी स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे होंगे, इसका डिज़ाइन है, ठीक है। इस डिज़ाइन में अगर आप सर्च करें वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर स्पेस होटल के नाम से, तो आपको ये डिज़ाइन दिखेगा। इस डिज़ाइन का ये है कि ये जो डिज़ाइन है इसका जो होटल है वो स्पेस में होएगा, ठीक है। जो स्पेस में होटल होएगा ये इसकी स्पेशलिटी है। तो ये बन जाएगा, मान लीजिए 2027 तक ये जो डिज़ाइन है जो वो प्रिपेयर हो जाएगा। जो साइंटिस्ट के हिसाब से इसका विकिपीडिया है, अगर आप उसको देखें, गूगल पे भी देखना चाहें तो आप सर्च करके देख सकते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट एवर स्पेस होटल के नाम से है ये। फैक्ट नंबर 6, सो फ्रेंड्स, आपने एक मूवी देखी होगी फरारी की सवारी, जिसमें आपने देखा होगा कि जो सचिन तेंदुलकर है जिसके पास में इंडिया में फ़र्स्ट फरारी थी, उसकी जो उसमें मतलब कि आप मान लीजिए एक बच्चे की स्टोरी दिखाई गई है कि उसको राइड करनी होती है, तो उसका फादर क्या क्या करता है, तो इससे रिलेटेड आपकी जो थी स्टोरी थी। पर क्या आपको ये फैक्ट पता है फरारी कंपनी के बारे में, कि जो फरारी कंपनी है उसके जो जितने भी कर्मचारी है या फिर मान लीजिए जितने भी उसके वर्कर्स हैं, वो जो हैं फरारी की जो कार्स हैं वो नहीं खरीद सकते। जी आप ये बात सही सुन रहे हैं कि जो फरारी कार है वो लोग वो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। मतलब कि ये बात नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वो फरारी जैसी इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे तो कैसे नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। पर उनको जो फरारी कंपनी है वो ख़रीदने नहीं देती। वो इसलिए नहीं ख़रीदने देती क्योंकि जो फरारी कंपनी है वो अपने ईयर में मतलब एक साल में लिमिटेड जो कार्स हैं उसको मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। लिमिटेड कार को मैन्युफैक्चर करती है, और वो जितनी भी कार्स होती हैं वो ऑलरेडी प्रिजर्व होती हैं, मतलब कि ऑलरेडी लोगों ने ना बुक कर रखा होता है अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। तो वो इसलिए अपने जो मतलब कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको नहीं बेचती ताकि वो कस्टमर के साथ में धोखा ना हो, ठीक है। इसलिए वो उनको बिल्कुल भी नहीं बेचती। जितने भी मतलब कि जो भी जितने भी मॉडल बनाती है, डिज़ाइन बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, वो सिर्फ उनके कस्टमर्स के लिए होती हैं। उनके जो मतलब कि जो उनके वर्कर्स होते हैं उनके लिए वो कार्स नहीं होती। नंबर 7, तो दोस्तों क्या आपको ये बात पता है कि जो अभी तक का वर्ल्ड का सबसे महंगा सूट किसके पास में है, या फिर सूट कहें या फिर जिसको सफारी कहें, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है। अब स्क्रीन पे इमेज देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या है। अगर आपको पता चल जाए तो इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका परफेक्ट नेम जो इसको प्रोनाउंस करने का क्या है। तो क्या आपको ये जो मैं बता रहा था कि क्या आपको ये बात पता है कि जो वर्ल्ड का सबसे महंगा, मेरे हिसाब से अगर मेरे को पता नहीं है वैसे नाम वैसे, पर अगर इसको मैं अगर कहूँ सूट, ठीक है, तो वर्ल्ड का सबसे महंगा सूट किसके पास में है, ठीक है। तो इसका जो रिकॉर्ड है वो है नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी के पास में वर्ल्ड का सबसे महंगा सूट है, ठीक है। और नरेंद्र मोदी ने ये सूट ख़रीदा था 4.31 करोड़ रुपए में, ठीक है। यानी कि 4,31,00,000 रुपए में ये सूट ख़रीदा था। और इसको बराक ओबामा जो पहले मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ में एक मीटिंग के लिए उन्होंने पहना था, ठीक है, वो सूट जो 4.31 करोड़ का था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों जैसे कि आपने देखे होंगे कितने अलग अलग तरह के आपने जैसे कि पेड़ देखे होंगे, ठीक है।
आपने नॉर्मली मतलब कि मान लीजिए बहुत बड़े बड़े पेड़ भी देखे होंगे जिनकी हाइट भी मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, आपने ऐसे तरह के पेड़ देखे होंगे जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जिनकी कईयों की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी होती है। कईयों के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आ चुके हैं उनके अलग तरीके की वजह से, या फिर अलग उनकी ग्रोनेस की वजह से। ठीक है, पर क्या आपको ये बात पता है कि एक ऐसा पेड़ है, ठीक है, जिसको अगर आप काटोगे तो उसमें से बच्चे के रोने की आवाज़ आएगी। यहाँ पे बात एकदम सही सुन रहे हैं कि अगर आप उस पेड़ को काटने की कोशिश करोगे या उसको काटोगे तो उसमें से बच्चे के रोने की आवाज़ आएगी। तो आप अपनी स्क्रीन पे ये इमेज देखिए। इस इमेज में आप देख रहे होंगे एक छोटा सा पौधा टाइप है। ठीक है, तो ये इमेज है उस पेड़ की, और इस पेड़ का नाम होता है मैंड्रिक पेड़। ठीक है, मैंड्रिक ट्री नाम होता है इस पेड़ का। इससे पेड़ को अगर आप काटने की कोशिश करोगे तो इसमें से बच्चे की रोने की आवाज़ आएगी। और इसको अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैंने इसको पहली बार देखा था हैरी पॉटर में। एक पार्ट है उसमें जब वो मतलब कि उनको सिखा रहे होते हैं, तो उसमें भी ये पेड़ का एक क्लिप है छोटा सा, ठीक है, जिसमें उसको दिखाया होता है कि अगर मतलब कि इसको वैसे काटने का तो नहीं कोशिश करते वो लोग, उसमें उसको फिट करते हैं तो वो रो रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप इस पेड़ को काटने की कोशिश करेंगे तो इसमें से आपको बच्चे के रोने की आवाज़ आएगी। ये इस पेड़ की स्पेशलिटी है। नंबर 9। तो दोस्तों, क्या आपको ये बात पता है कि जैसे कि आप देखते होंगे आइसबर्ग होते हैं, कितने अलग अलग तरह के, या फिर कितने बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं। ठीक है, ओशंस में होते हैं, और ज़्यादातर अगर आप देखें तो अंटार्कटिका की साइड होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपने देखा था कि जो टाइटैनिक शिप था, जो उस वक्त का जो सबसे बड़ा शिप था टाइटैनिक शिप, ठीक है, वो वहाँ पे जाके डूबा था क्योंकि एक आइसबर्ग की वजह से वो टकरा के वहाँ पे डूब गया था। ठीक है, अटलांटिक ओशन में। तो क्या आपको ये बात पता है कि जो आइसबर्ग्स हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पे इमेजेस देख रहे हैं, इसमें से एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो आइसबर्ग का है वो टूट के अलग हुआ था। ठीक है, और उसकी आप इमेज अपनी स्क्रीन पे देख पा रहेंगे, और ये टुकड़ा कितने ज़्यादा किलोमीटर दूर तक का फैला हुआ है। इस आइसबर्ग का नाम है B15। ठीक है, इस आइसबर्ग का नाम B15 है। ठीक है, और ये अंटार्कटिका से मतलब कि टूट के अलग हो गया था। और इस आइसबर्ग का जो मतलब कि अगर आप लेंथ और विड्थ अगर नापोगे तो इसकी जो लेंथ है वो है 295 किलोमीटर्स, और विड्थ है वो है 37 किलोमीटर्स। तो सोच लीजिए आप ये कितना बड़ा आइसबर्ग होएगा जो अंटार्कटिका से अलग हुआ है। दैट्स रियली अमेजिंग। सो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड कूल, या फिर आप जो मर्जी मानिए, पर ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट है जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। इस फैक्ट में ये है कि आपको ये बात पता है कि जो जज है, जब वो फांसी की सज़ा सुनाता है किसी भी क्रिमिनल को, उससे पहले उसके कान में क्या बोलता है। मतलब कि ऐसा तो ये वैसे अगर देखा जाए तो कईयों को ये भी नहीं पता होगा कि जज जो है फांसी की सज़ा सुनाने से पहले क्रिमिनल के कान में कुछ बोलता है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो वो जो जज है वो क्रिमिनल के कान में जाके बोलता है, अगर वो हिंदू है तो वो उसके कान में जाके राम राम बोलता है, अगर वो क्रिमिनल मुस्लिम है तो वो उसके कान में जाके इस्लाम बोलता है। ठीक है, और बाकी क्रिश्चियंस के हिसाब से उनको बोलता है, और बाकी अगर जो अदर रिलीजन है उनके हिसाब से उनको बोलता है। ठीक है, और उनको ये बोलता है जो मतलब कि जो क्रिमिनल है उसको ये बोलता है कि मैं अपने जो अपना फ़र्ज़ है उसके आगे विवश हूँ, मतलब कि मेरे को फ़र्ज़ अपना निभाना पड़ेगा, इसलिए मेरे को तुम्हें फांसी की सज़ा सुनानी पड़ी। ठीक है, तो ये वो उसके जाके कान में बोलता है। दोस्तों, ये आपको कैसा फैक्ट लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अभी आपकी स्क्रीन पे जो वीडियोस के और भी अलग वीडियोस के लिंक मतलब कि जो वीडियो शो हो रही होंगी, तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप यहाँ पे इन वीडियोस पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली उन वीडियोस पे पहुँच जाएंगे और उन वीडियोस को भी स्ट्रीम कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।